गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। गलियां तंग और घुमावदार थीं। गांव वाले भले थे, पर उनके पास एक राज था। हर रात गांव अपनी सांसें रोक लेता था। अजीब सी आवाजें अंधेरे में गूंजती थीं। हवा में फुसफुसाहटें नाचती हुई लगती थीं। पत्तों की सरसराहट और धीमे कदमों की आहट सुनाई देती थी। अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। गांव के बीचों बीच एक हवेली थी। ये बहुत बड़ी और शानदार थी, पर खामोश। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें रात में घूर रही हों। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली को लोग हवेली ही कहते थे। लोग फुसफुसाते थे कि एक बेचैन आत्मा इसकी दीवारों में घूमती है। कहते थे कि रात में हवेली में एक रोशनी घूमती रहती है, कभी रुकती नहीं, हमेशा ढूंढती रहती है। रवि अलग था। वो एक जवान लड़का था जिसका दिल बड़ा था और दिमाग तेज। वो डर से जीने को तैयार नहीं था। वो हवेली का सच जानना चाहता था। उसके दोस्त विजय और प्रिया भी उसके साथ थे। वो अक्सर रवि के साथ बैठकर हवेली के रहस्यों पर बातें करते थे। एक दिन रवि ने फैसला कर लिया, वो हवेली की खोज करेगा और इसके राज खोलेगा। लकड़ी का भारी दरवाजा खुलने पर आवाज हुई कि अंदर की हवा धूल से भरी थी और सन्नाटा छाया हुआ था। तीनों दोस्त डरते डरते हवेली में दाखिल हुए। इस सन्नाटे में उन्हें अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले भूतों के पर्दों जैसे लटके हुए थे। फर्नीचर पुराना और टूटा फूटा था, सफेद चादरों से ढका हुआ। हवेली में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के एक धूल भरे कोने में उन्हें एक कमरा मिला। यह कमरा पुरानी किताबों और कागजों से भरा था। विजय ने एक पुरानी फीकी तस्वीर उठाई। उसमें एक खूबसूरत औरत थी जिसकी आंखें उदास थीं। उसने सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बालों में फूल थे। वो अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी। तभी रवि ने कुछ और देखा। दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई थी। तस्वीर वाली औरत वही थी जो तस्वीर में थी। जैसे जैसे वो हिलते, उसकी आंखें उनका पीछा करती हुई लग रही थीं। दोस्तों ने वो तस्वीर गांव के बुजुर्गों को दिखाई। सबसे बुजुर्ग औरत के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने उन्हें एक दुखद कहानी सुनाई। तस्वीर में जो औरत थी, उसका नाम रूपा था। वो गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। वो एक जवान लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसने उससे वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। रूपा उसका इंतजार करती रही। उसका दिल तड़पता रहा। साल गुजर गए और वो बूढ़ी हो गई, फिर भी इंतजार करती रही। एक दिन उसका बेजान शरीर हवेली में मिला। उसकी आत्मा शांति न पा सकी और हवेली की दीवारों में कैद हो गई। रूपा के लिए रवि के दिल में गहरा दुख था। वो उसकी आत्मा को शांति दिलाना चाहता था। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने रूपा की आत्मा के लिए एक पूजा करने का फैसला किया। वो हवेली के आंगन में इकट्ठा हुए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं और फूल चढ़ाए। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही थी। रवि को अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जानता था कि यह रूपा है। जैसे ही पूजा खत्म हुई, आंगन में एक हल्की सी हवा चली। मोमबत्तियां थरथराईं और फिर बुझ गईं। गांव वाले हैरानी से इधर उधर देखने लगे। हवेली से वो भारीपन चला गया था। अगली सुबह गांव एक अजीब से सन्नाटे में जागा। रात की आवाजें गायब थीं। हवेली की रोशनी अब और नहीं घूमती थी। वो स्थिर रूप से चमकती और फिर सुबह होने पर गायब हो जाती। हवेली पहाड़ी पर खामोश खड़ी थी। अब ये डर की जगह नहीं थी। ये रूपा की कहानी की याद दिलाती थी। प्यार, बिछड़ने और आखिरकार शांति की कहानी। रवि और उसके दोस्तों ने रूपा को शांति पाने में मदद की थी। गांव में एक नई ताजगी थी। जिंदगी चलती रही, लेकिन रूपा और हवेली की याद उनके दिलों में बस गई। हवेली यूं ही खड़ी रही, एक ऐसे प्यार का प्रतीक जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। उसकी शांति भंग करने की किसी ने हिम्मत नहीं की और रात में कोई उसके पास नहीं गया। वो उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती रही जो उनकी दुनिया के साथ मौजूद थी।